इम्यूनिटी इम्यूनिटी यानी हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म, प्रतिरक्षा तंत्र। नॉर्मली कोई भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और नेचुरल डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें, जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है, तो दो तरह की बेसिक इम्यूनिटी होती है। इन्नेट, जो हमें जन्मजात मिलती है बर्थ के टाइम अपने मदर से, और दूसरी होती है अडॉप्टिव, जो हम पैदा होने के बाद डे टू डे लाइफ में जो भी बैक्टीरिया, जो भी कीटाणु, जीवाणु या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे कांटेक्ट में आते हैं, उनके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो ताज़िंदगी रहती है। और इस इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स होते हैं जो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और आगे तक ताज़िंदगी इसे याद रखते हैं। कुछ सब्सटेंस जो हमारे घरों में पाए जाते हैं वो इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं। उसमें पहला सब्सटेंस हम बात करेंगे हल्दी का। हल्दी पिछले 50 सालों से हमारे यहाँ इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में यूज़ की जाती रही है। हल्दी में एक सब्सटेंस होता है क्यूरक्यूमिन। क्यूरक्यूमिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में कोल्ड और फ्लू के लिए को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक्चुअली हल्दी इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग कैपेसिटी कैरी करती है, मतलब इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके उसको मॉड्यूलेट कर देती है। ये हमारे शरीर के स्ट्रेस को कम करती है। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी रखती है, मतलब कहीं भी सूजन आई हो तो उसको ख़त्म करने की का मादा इसमें हल्दी में होता है। एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है। कहीं भी कट या बर्न्स हो जाते हैं शरीर में तो वहाँ हल्दी लगा दी जाती है। एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है। एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल में हम ये कहेंगे कि एंटीमाइक्रोबियल है, क्योंकि यहाँ तक कि ये बहुत जल्दी हील अप करती है। हमारे शरीर की कोई भी चोट को, कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको हील कर देती है। यहाँ तक कि आरएनए और डीएनए वायरसेस के अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। हल्दी में जो क्यूरक्यूमिन सब्सटेंस है वो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने में बहुत मदद कर रहा है, और जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनमें सब में क्यूरक्यूमिन का यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे शरीर में डिप्रेशन को ख़त्म करती है, जो आजकल ख़ास तौर से चल रहा है कोविड के एनवायरनमेंट में, कि लोग घरों में रह के डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो डिप्रेशन को ख़त्म करती है। ये हल्दी जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करती है और मॉड्यूलेट करती है, हमारे मूड को मॉड्यूलेट करती है। उसकी वजह से ये अल्जाइमर डिजीज़ में भी यूज़ की जा रही है। ये हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है और इसकी वजह से लर्निंग इम्प्रूव होती है, सीखने का मादा इम्प्रूव होता है। नॉर्मली आजकल एंटी टॉक्सिकेंट्स की बहुत बात होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी बहुत बात होती है, तो ये बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी कैरी करती है। अगर हम हल्दी को दूध के साथ लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हल्दी में जो सब्सटेंस होता है ये फ़ैट में डिज़ोल्व होता है, और मिल्क में थोड़ा सा फ़ैट होता है, वसा होता है, जिसमें डिज़ोल्व हो जाता है या आसानी से, और हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। दूसरा सब्सटेंस जो हम बात करेंगे आज नेचुरल एनवायरनमेंट में पाया जाता है वो है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक हमारे यहाँ सालों से यूज़ हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में। अदरक का सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये डाइजेशन, यानी कि हाजमा को बहुत इम्प्रूव करता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल है, यानी जीवाणुनाशक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। ख़ास तौर से हम बता दें आपको कि अगर हमारा पेट साफ़ है और पेट सही है, डाइजेशन सही है, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। ये देखा गया है कि ये अर्ली मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, नॉर्मली नौशिया जिसे कहते हैं कई लोगों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। उसमें भी अदरक को दिया जाता है बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। अगर
आपका स्टमक अपसेट है तब भी ये दिया जाता है। इससे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम बात बताएं, ये नेचुरल ब्लड थिनर है। नेचुरल ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने का काम करता है। तो जब खून पतला होगा यानी आपके हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ेगा, आपका हार्ट नॉर्मल फंक्शन करेगा। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, सूजन को कम करता है। शरीर के जो रिपेयर होती है, नॉर्मली हमारी रिपेयर नाइट में होती है जब हम लोग सोते हैं, पूरे बॉडी की रिपेयर। तब बॉडी के पूरे सेल्स जो हमारी दूसरी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती हैं तो रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो इसमें एक सब्सटेंस होता है जिंजेरॉल, जो बॉडी को के इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है और साथ ही साथ ये ब्लड वेसल को भी रिलैक्स करता है, रिलीव करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल फ्लेक्सिबल हो जाती है। अगर हम तुलसी और अदरक का काढ़ा लेते हैं, जैसा कि सालों से हम लोग लेते आए हैं, तो ये कोल्ड, कफ और फ्लू में बहुत मददगार होता है। साथ में उसके थोड़ा सा शहद ले लें, बहुत फ़ायदेमंद है ये। जैसा कि इसमें एक और सब्सटेंस पाया जाता है विटामिन B6। अगर हम आपको बताएं कि विटामिन B6 हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, वो हमारे शरीर में बनता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से सप्लीमेंट के तौर पे लेना पड़ता है। तो अगर हम अदरक का सेवन करते हैं तो ये विटामिन B6 हमारे शरीर में आता है। ये RBC मैन्युफैक्चर में मदद करता है, यानी RBC को, यानी लाल रक्त वाहिनी कणिकाओं को बनाने में मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। साथ ही साथ ये एक और काम करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर, यानी नर्व सेल के जो सिग्नल रिस्पॉन्सेज हैं हमारे शरीर में होते हैं नर्वस सिस्टम के, उनको भी ये स्टिमुलेट करता है और इसलिए ये मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो कैंसर सेल हैं, जो अनऑर्गेनाइज जो सेल्स हमारे शरीर में बन जाते हैं, अनवांटेड सेल, उनको भी मारने का काम करता है, उनको किल करता है, जिसे कहा जाता है नॉर्मली एपोप्टोसिस। और ये हमारे मसल पेन को, यानी ख़ास तौर से जब एक्सरसाइज में अगर किसी को तकलीफ़ हो जाती है, घुटनों में या जोड़ों में दर्द हो जाता है, या अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम में, उस मसल पेन को भी ये कम करता है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं, ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और जितने भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। यानी हार्ट को सपोर्ट कर रहा है, किडनी को सपोर्ट कर रहा है, ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है। आप सोचिए इससे बेहतर चीज़ें क्या हो सकती हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।